ये देखो भाई, सुनील भाई ले आए हैं बकरियों के लिए घास। तो जैसे यूज हुए बकरी उससे है तो राज। कल की बारिश के बाद आज सुबह की कड़कती धूप के साथ शुभ प्रभात। और चाचा जी आंचल डेयरी से दूध लेके आते हुए। अच्छा आ जा। अच्छा आज क्या पेपर जा। हाँ कौन जी तू छत में का। आज बादलों, सरसराती हुई तेज चलती हवाओं और सूरज दादा के बीच में कोई आंख मिचोली का खेल नहीं होगा, क्योंकि कल की बारिश के बाद आज पूरा आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है। सुबह की 9 बज चुकी हैं और मैं हाजिर हो गया हूं गांव की आम दिनचर्या की एक और नई कहानी के साथ। कोक जानी तू है, कोक जानी तू है। तो भी क्या कॉन्फिडेंस भी रहा भी वो होने अब तक तो। अरे उड़ गया। आज सुबह से ही बंदरों ने गांव में आतंक मचा दिया है और आज का शायद पूरा दिन हमारा इन्हीं को भगाने में जाएगा। गांव के वायुमंडल में धूल के कण और प्रदूषण न होने के कारण सूर्य की रोशनी बिना किसी अवरोध के सीधे शरीर पर पड़ती है। और आज की मुश्किल ये है कि बंदरों को भगाने के लिए पूरे दिन भर इसी कड़कती तेज धूप में बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ वही तो। बिल्कुल। और हीरामणि भट्ट जी हमारे फौजी भाई जुट चुके हैं बंदरों को भगाने में। भाई साहब हाँ जब से ये होया ना, हाँ जब से कदीम ने न्यूज़ सुना गढ़वाल के अंदर, हाँ गढ़वाल के अंदर का सारे में समझ ले। हाँ वो लड़की आज यहाँ चलेगी, वो चलेगी, यो चलेगी, हाँ जब से मामला खराब हो गया। भाई। भाई तो हाँ भाई तो लपलेट होगी। गांव से तो हमने बंदरों को नीचे की ओर भगा दिया है, अब सड़क से उनको आगे जंगल की ओर भगाने की कोशिश करेंगे। तू एक भीतर से करना ले लूं। हाँ तो ये है भाई हमारे गांव का कूड़ादान। ये देखो भाई बंदरों का आतंक भाई साहब। बंदरों का इस प्रकार का आतंक और समय पे बारिश न होना, ये भी पहाड़ों से पलायन की एक महत्वपूर्ण वजह बनती जा रही है। हैं? बिका माल कुछ। स्टार्टिंग है तो मैं धोने में आया हूँ, पूरा दिन यही रहना मुझे। एक लुंगी है, इसको लुकेले भी दिखा दो। लुंगी दिखा दो। अब कोई बात खुजा क्या और बात बची पुराना।
और वो सीधा छोटू नहीं वाला आर्म बिल्कुल बनता है क्या 50 रुपए तो क्या मेहनती लोग हैं होम डिलीवरी सर्विस हाँ भाई विचार बहुत मेहनत करो आटो काटा हाँ कुंगलो हाँ क्यों ना तो हाँ कुंग ऑपरेशन कर दिला नहीं करना ऑपरेशन करने रो मैं आकर नहीं देखूं तो बोला जाने किरे कान समय नहीं करना कि क्या बोला कुछ चलो अभी डॉक्टर बोल वाला कि मोत दिन बताओ ना वो गराला मुझे अरे दोन गरे बोली कुछ नहीं था अरे चवा आता कुछ दिन में मैं अकेले नहीं देखूं हां भाई अच्छा बोल वाला कि जीवन निकल चला तना दे भाई हां इन बोल ले चला तना दे बोल के चला बोलो जे मेरा लुटी गया हां वो बच्चा है तो जान सब देखो ना कोनी मुता फोन दे काम दे हैं वो समझ ये जो से कर तो पादा और क्या हुआ ना आज ये काफी देखना पड़ेगा टॉप में हाँ ये कोई तो मोल खाएगा खाएगा दो 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 आप कितनी भाई चले नहीं ना नहीं रहो तो दो दी रे बोल तू बोयू खने बोलो माटो वे खत्म नहीं रहो दो ये निकले नहीं बोल के जाते अरे मैं ये खुदा तो ना सब सुनो को के ये मैं क्या छो आयो कोन गांव में घूम पता कोई नहीं आता मैं तो बाग में भाई क्या बोना फोन मगा ओ भाई होए ना पालो बोनो वाला के आंखों कैंप लागनो जो है तो कचकारी को बोल ले दे क्या रे बा अरे ये लोग करने हम मिलो अब होल शायद हो जाता आगे 8 तारीख होना तो अब होलो इना घरो घरो मोन इन उतरिन जा हां कर कचों चढ़ो मत चल गो आखिरकार वो फोटो तो गुंजो होता है नहीं गुंजो कान तो सब खाओ आ जाओ ना सुखा इसको पर वो बात खानो तो वो गुंजो नहीं खान तो मैं दियो तो कर जर के दियो जानी खाने खाने आप करते तुम लोगों की तो बढ़िया सुविधा चो बांग आटा फसला गाड़ घर मोड़गे वो तुम तक ना कहे आदमी जरूरत पड़ना ना कुछ नहीं पड़ना आज मैं जरा तो पड़ने हुआ का वो नीला ओनियोना बोलो या का अरे तुम ले बार सिर्फ भूख जाना तो अरे ये फाट नहीं होना ना वो और मुझे लोग तो ले जाना भी छोड़ भी जाना हाँ इन फाटो का होना करनी चाहिए एक आदमी थोड़ा ना गाड़ी होना किस पैसा ले कम से कम 4-5 हजार ना खर्च करके जाना हैं अपन खर्च करके जाना पड़ेगा अच्छा अपन वो ये मार लो या एक अपन वो मार ये अब बैग या बात मार कर दिया ये बता दिया मार खुद जी पड़ा आता आपका निर्माण है ये चीज ये मालूम नहीं मालूम ना ना अड्डा ना बीच ना ये मालूम नहीं मालूम ये इस साले की है जगह इस साले की सब सारा खा दे माटो माट खा दे साला तो आज मुझे काम सौंपा गया है कि किसी ऊंची जगह से मैं पूरे गांव पर निगरानी रखूं कि कहीं से गांव में बंदर ना आ जाएं। सिब्बी निकाल रही है भाई चटनी बनाने के लिए नींबू, और दूसरी ओर आसिफ भाई सारे काम निपटा देना चाहते हैं ताकि उनके जाने के बाद माता पिता को कोई दिक्कत ना हो। तो वो अपने खेतों से सारी घास ले आए हैं घर में। अच्छा भी कहते घास कोक चुप ढूंगा नहीं क्या तुम मरते हो छोड़े। तो ये है भाई हमारे और दौला गांव की बाउंड्री। हम यहाँ से उनको भगा देते हैं दौला गांव की ओर, और फिर दौला गांव वाले बंदरों को भगा देते हैं हमारे गांव की ओर।
और तब तक यही चलता रहता है जब तक बंदरों को दूर उन आगे वाले जंगलों तक न पहुंचा दिया जाए। बारिश इस बार समय पर हुई नहीं, इसलिए गेहूं जौ की फसल तो अच्छी हुई नहीं, और ये मटर इसलिए अच्छे हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है। तो मिल में पहले देखे वहाँ पे बहुत शिव लोग बोल देख फिर उठा के लोग अब ये देखिए सेब के पेड़ के नीचे आ रखी है बिल्ली, और बिल्ली को देखते ही पक्षियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और सबको ये बात बता देती हैं कि यहाँ पर खतरा है। और ये बात सांप के साथ भी होती है, अगर पक्षी सांप को भी देख लेते हैं तो इसी तरीके से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आजकल उत्तराखंड के पहाड़ों की फूलों की रानी फ्यूली के पीले फूल हर जगह खिले हुए हैं। बिल्कुल। कल हमें एक दुख भरी खबर सुनने को मिली शाम को। पल्ली गांव के हमारे ढोलीदास हैं दीवान भाई, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। और मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखाया है, इस बार की दिवाली में हमारे गांव में वो बहुत ही अच्छा ढोल बजा रहे थे। बहुत ही भले आदमी थे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो अभी उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए हम उनके घर पर जा रहे हैं। गांव की पहचान होती है वहाँ की तरोताज़ा आबो हवा, खान पान, लोगों के बीच में आपसी प्यार प्रेम। और इसी क्रम में पड़ाल गांव के कमलू भाई की कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी और अभी वो इलाज करवाकर वापस घर लौट चुके हैं। तो उन्हीं का हालचाल जानने पहले हम उनके घर पर जा रहे हैं। युबर सुन ला युजीचा मुड़ पर बैठा सुनो भाई तो शाम के लगभग 5 बज चुकी हैं और अब पड़ाल गांव के रास्ते हम लोग जा रहे हैं वापस घर की ओर। और ये रहा खूबसूरत सा छोटा सा हमारा गांव। और आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे साथ हैं कर्मठ किसान सुनील भाई। उन्होंने जाते जाते भी बकरियों के लिए घास का जुगाड़ कर लिया है। सर्दियों के पाले के कारण अभी चारों ओर रूखा सूखा माहौल है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बसंत की बयार जब लौट आएगी तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू के साथ चारों ओर हरियाली फैल जाएगी। यह है निंगलाण यानी कि रिंगाल, जहां पर बहुत ज़्यादा होता है। भौतिकवाद और आधुनिकवाद की चपेट में आने के बाद अब धीरे धीरे इसका प्रयोग कम होने लगा है। पहले सुप्पी, मटनी, घीड़ी और अलग अलग प्रकार की सामग्री को बनाने में इसको प्रयोग किया जाता था। कौन तो